जी आप बोलिए जरा, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आपका क्या कहना है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सिर्फ एग्जिट पोल करने वाले स्वयंभू विशेषज्ञ हैं, इन्होंने देश पे 2 महीने चुनाव देखा है क्या? सिर्फ इन्होंने जायजा लिया है? बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग भी तो हैं जो चुनाव के चश्मदीद हैं 2024 के चुनाव के। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को छोड़ दें तो कल से पहले तक किसी को नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में कोई लहर दिखाई नहीं दे रही थी। ये पोलस्टर जो आज इस तरह की गगन फाड़ू जीत के आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये आपके ही चैनल पे कह रहे थे कि ये लहर विहीन चुनाव है, किसी की कोई लहर नहीं है। पहली बार न सत्तारूढ़ दल के पक्ष में लहर है और न विपक्ष के समर्थन में कोई लहर दिखाई दे रही है। अब कल पता नहीं कहां से किस दिव्य शक्ति ने इन्हें कौन सा संकेत दिया कि इनको एकाएक इल्हाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को तो 350 370 का आंकड़ा छू रही है और एनडीए को भी 400 तक खींच के ले गई है। अब इनमें से कोई दावा कर रहा है कि उसने 2 लाख लोगों से बात की, कोई झक्कू दे रहा है कि उसने 4 लाख लोगों से बात की। यानी हर चरण के मतदान के बाद 30 से 60 हजार लोगों से बात हुई इनकी। मुझे नहीं लगता कि इतनों से हुई होगी। अगर हो भी गई है तो 62-63 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो इनकी बातचीत कितनों से हुई? 0.0001% मतदाताओं का सैंपल साइज है इनका। ठीक है। 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं ये निर्वाचन क्षेत्र। हर चरण में औसतन 60,000 छोड़िए 30,000 लोगों से भी बात करने के लिए कितने संसाधन चाहिए? एक व्यक्ति से 1 मिनट भी बात हुई हो तो 30,000 से बात करने के में 500 घंटे लगेंगे, 500 घंटे। तो एक व्यक्ति ने 100 लोगों से भी बात की हो तो 300 लोग चाहिए। तो ये करोड़ों रुपए जो इन 300 लोगों पे खर्च किए, ये इनको देता कौन है? इनमें से आपको तो पता होना चाहिए पंकज जी, पैसा कौन देता है। कमाल कर रहे हैं आप भी। पंकज जी वन सेकंड पंकज जी, एक सेकंड। पंकज जी, आपने ये जो अभी एग्जिट पोल के तरीके पर सवाल उठाया, आपने कहा सैंपल साइज छोटा है। मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं। इस सैंपल साइज होता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये प्रोजेक्शन है हमारा, 4 तारीख को ये हो सकता है। उस पर सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन ये कहना पैसा कहां से आ रहा है, ये मोदी मीडिया पोल है, सब बिक गए हैं, सब पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही एग्जिट पोल आपको जिता रहे होते पंकज जी, तब आप कहते देखिए जनता की आवाज, झलक मिल गई, तस्वीर दिखाई दे गई, लोकतंत्र जीत गया, जंजीरें टूट गई, आप ही कह रहे होते। तो पैसा कहां से आता है? प्रदीप भंडारी आ गए, जन की बात के फाउंडर हैं प्रदीप भंडारी, इन्होंने भी सर्वे किया है। अभी मैं इन्हीं से पूछ लूंगा कि ये पैसा कहां से आता है और कितना सैंपल साइज होता है और एग्जिट पोल कैसे करता है। इसीलिए मैंने इनको आज बुलाया भी है। मुझे पता था आज एग्जिट पोल के तरीके पर सवाल उठेंगे। आप सैंपल साइज पर सवाल उठाएंगे। सुनिए ना पंकज जी, आप सैंपल साइज पर सवाल उठाइएगा, मैं आपके साथ हूं इसमें। 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ वोटर हैं, 60-70 करोड़ ने वोट दिया है। ऐसे में कुछ लाख का सैंपल साइज, अब मैं मानता हूं छोटा होता है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा है। पहले तो हजारों में एग्जिट पोल हो जाते थे, ओपिनियन पोल हो जाते थे। आप भी जानते हैं पंकज जी, पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल सही हो रहे हैं, ज्यादातर हो रहे हैं, नहीं बताइए पंकज जी? नहीं हो रहे। 10 साल में बहुत से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल गलत साबित हुए हैं। और प्रदीप भंडारी जी खाली मेरी एक बात का जवाब देते हैं आज कि जैसे उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का हिसाब तफसील से निर्वाचन आयोग को देना होता है, क्या ये तैयार हैं कि पोल एजेंसियां भी किसी सिटीजन्स कमेटी के सामने, किसी नागरिक समिति के सामने हिसाब दें अनिवार्य? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया पंकज जी, एक सेकंड, बहुत बढ़िया लीजिए। ओके प्रदीप से भाटी साहब, उसके बाद मुझे पता है भाटी साहब आप भी सुनना चाहेंगे प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं।